जय तुलसीराम। नासिक से किरण प्रकाश वाटारे। आज की जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, एक कोरोना जैसे वायरस ने मानव काल को रोक दिया है। 1 महीना होने को आया, सभी लोग अपने अपने घर में हैं। पूरी दुनिया रुक गई है। भयानक परिस्थिति निर्माण हुई है। 1 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया में अपनी जान इस कोरोना की वजह से खो बैठे हैं। इतना शक्तिशाली देश अमेरिका जैसा 30,000 से ज़्यादा लोग मृत्यु के अधीन हो गए हैं। सबको डर है, एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। मन में चिंता है, भय है। अर्थव्यवस्था रुक गई है। पता नहीं और क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य वायरस इतना कुछ कर सकता है, कभी मानव ने सोचा भी नहीं था, पर यह हो रहा है। इसके पीछे का कारण भी है। करही पाप पावई दुख रुझे भय शोक वियोग। कुछ पाप किए होते हैं, उसी का नतीजा ये होता है। कोई बात नहीं, भगवान एक हाथ फटका ऐसा देते ही है कि मानव सीधा होना चाहिए, नहीं तो उसका राक्षस बन जाएगा। अगर भगवान ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो आदमी क्या कर सकता है, ये सृष्टि को ही वो विनाश की तरफ ले जा सकता है। भगवान को ऐसा करना ही पड़ता है, तभी तो इंसान सही रास्ते पे चलेगा। 2 प्रकार की शक्तियाँ दुनिया में होती है, एक वासना की, एक वासुदेव की। वासुदेव यानी भगवान, और वासना यानी हमारी इच्छाएं, कामना। ये कभी तृप्ति नहीं होती है। एक खत्म नहीं हुई तो दूसरी पैदा ही होती है। यही वासनाओं का राक्षस, इसको खत्म करना जरूरी है। हम जब न्यू डाइट सिस्टम, तप सेवा सुमिरन के त्रिसूत्री पर चल रहे होते हैं, तो ये साधना, तप यानी भोजन परिवर्तन, सेवा यानी निस्वार्थ जो भी कुछ है बांटने की कोशिश करना, सेल्फलेस, और सुमिरन यानी भगवान का रास्ता, ध्यान करो, काम करो भगवान का, वो समझा रही है। ये रास्ता अगर हम पकड़ रहे हैं, यानी हम भगवान के रास्ते पर अगर चल रहे हैं, तो हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मानव छोड़ा तो किसी को भी भय नहीं लग रहा है, कोई भी डर नहीं रहा है। सबका व्यवहार रोज की तरह ही चल रहा है, सिर्फ मानव का व्यवहार रुक गया है। वही रुक गया है, बाकी सृष्टि तो बराबर चल रही है। इसका कारण यह है कि वो प्रकृति के रास्ते पे चल रहे हैं। प्रकृति के कानून को उन्होंने तोड़ा नहीं है, हमने तोड़ा है। नई भोजन प्रथा हमें उसी रास्ते पर चलना सिखा रही है। या प्राकृतिक भोजन पे आ जाओ, हो सके उतना प्राकृतिक भोजन करो, सेवा करो, सुमिरन करो। आप भगवान के हाथ में रहो, कामनाओं की, वासनाओं की नहीं। अभी रामायण भी चालू है टीवी के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर हम रामायण देख रहे हैं। तो मुझे एक कहानी याद आ गई, क्योंकि प्रभु राम के सिवा दुनिया को तारने वाला दूसरा कोई नहीं है। और हमारी सिस्टम भी तो प्रभु रामचंद्र जी का रास्ता है। तो एक समय क्या होता है, प्रभु राम के सुनने में आता है कि मेरा नाम जिस पत्थर पे लिखा जाता है, वो पत्थर पानी में तैरता है।
तो प्रभु राम जी सोचते हैं, ऐसा हो सकता है? मेरे नाम से पत्थर तैरता है? मुझे नहीं लगता, ये गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। तो वो विचार करते हैं और रात का समय हो जाता है। सभी वानर, सभी सैन्य सो चुका होता है। तो प्रभु राम जी बाहर निकलते हैं और समुंदर की तरफ जाने लगते हैं। हनुमान जी है, वो तो उनके प्रिय भक्त है, तो प्रभु राम के ऊपर हर वक्त ध्यान देते हैं कि इनको कुछ खतरा ना हो। तो वो भी चुपचाप उनके पीछे निकलते हैं कि प्रभु राम जी कहाँ जा रहे हैं। तो प्रभु राम समुंदर किनारे आते हैं, वहाँ एक पत्थर को उठाते हैं और समुंदर में पानी में फेंकते हैं। जैसे ही पानी में फेंकते हैं, वो पत्थर पानी में डूब जाता है। वो 2-3 पत्थर उठाकर फेंकते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। उनको आश्चर्य लगता है कि मेरे नाम से अगर पत्थर तैरता है तो मैंने फेंका हुआ पत्थर क्यों नहीं तैर गया, वो डूब क्यों गया? तो ये कुछ गलत लग रहा है। तभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो हनुमान जी नमस्कार करके हंस रहे होते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु इतनी रात आप ये क्या कर रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? तो प्रभु राम जी कहते हैं, हनुमान देखो ना, मेरे बारे में कितना गलत कह रहे हैं लोग। कहते हैं पत्थर पर मेरा नाम लिखने से पत्थर पानी में तैरता है। अगर ऐसा है, मेरे नाम में इतनी शक्ति है, तो मैंने खुद उठाया हुआ पत्थर ये भी तो तैरना चाहिए। इसको तो मैंने उठाया है और पानी में छोड़ दिया है, वो क्यों डूब गया? तो हनुमान कहते हैं कि प्रभु आप मेरे मुंह से निकालना चाहते हैं, आपको तो सब पता है। आपके नाम से पत्थर तैरता है, ये बात सही है, पर जिसको आपने ही छोड़ दिया उसको कौन संभालेगा? वो तो डूबने ही वाला है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि हनुमान जी राम जी को जो कह रहे हैं वो समझ लो। राम जी ने जिसको छोड़ दिया, राम जी के हाथ से जो छूट गया, वो तो डूबने ही वाला है। उसी प्रकार हम जो रास्ता अपना रहे हैं, ये भगवान का रास्ता है और हमें भगवान के हाथ में रहना है, वासनाओं के, कामनाओं के हाथ में नहीं रहना है। अगर हम राम जी के हाथ में रहते हैं तो हम तैर जाएंगे, और अगर हम राम जी का हाथ से छूट जाते हैं तो हमारा जीवन तो डूबने वाला है। ये कोरोना तो केवल निमित्त है, ऐसा कोई भी वायरस हमें ख़त्म कर डालेगा। इसलिए अगर जीवन में डरना नहीं है तो वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना सीखो। जो शिव भगवान के मंदिर के बाहर कछुआ होता है, वो संयम का प्रतीक होता है। यदा संवर्ते चायम कुर्मंगानेव सर्वशा इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवद गीता में 2 अध्याय में ये समझाया है कि संयम रखो। आप अगर संयम रखते हो वासनाओं के ऊपर, कामनाओं के ऊपर, तो आपकी विजय निश्चित है। इसलिए इस कोरोना या अलग कोई बीमारी, इससे मत डरो, भगवान के रास्ते पर चलो, प्राकृतिक भोजन का रास्ता अपनाओ, भगवान के विचारों के सानिध्य में रहो, भगवान का काम करो। मनुष्य देह इसलिए मिला है, केवल ये ड्रिंक एंड बी मेरी के लिए नहीं मिला है। तो मुझे अच्छा कार्य करना है, अच्छा काम करना है। तो ये सब तभी होगा जब हम सही रास्ते पर चलेंगे। तो भगवान के हाथ में रहना है, वासनाओं की नहीं। इसीलिए जब हम ये डाइट पद्धति शुरू कर देते हैं तो वासना हमारी तीव्र गति से बाहर आती है, हमको सब खाने की इच्छा हो जाती है। तो इसको थोड़ा संयम रखो। अगर खाने की बहुत ही इच्छा होती है, क्योंकि रोगी, भोगी, त्यागी 3 प्रकार की पद्धत है, तो आप भोगी पद्धत अपनाओ, दिन में कच्चा, रात में पकाया। और जिनके अंदर बहुत शक्ति है वो त्यागी पद्धत अनुभव करे, दिन में भी कच्चा, रात में भी कच्चा। आप अपने शक्ति के अनुसार
जो भी पद्धत आपको अपनानी है वो करें, पर भगवान का रास्ता मत छोड़ो। आपको किसी भी बीमारी या किसी भी वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो राम के हाथ में रहेंगे, काम के नहीं। जय तुलसी राम।